दिल्ली एनसीआर में आज से ऑटो रिक्शा की हड़ताल। बढ़ती सीएनजी पेट्रोल कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं ड्राइवर्स। वहीं 21 से 23 मई तक चलने वाली इस हड़ताल में ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट वाहन और ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर शामिल है। ड्राइवर्स का कहना है कि महंगे ईंधन, पुराने किराए ढांचे और ऐप कंपनियों की भारी कटौती के कारण 12 घंटे काम करने के बाद भी 500 रुपए बचाना मुश्किल हो चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों के बाद अब राज्य के सभी मदरसों में भी प्रार्थना के समय वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके ये आदेश दिया है। ये नियम सरकार से मदद पाने वाले सरकारी और गैर सरकारी सभी मदरसों के लिए है। आदेश के मुताबिक मदरसों में प्रार्थना के समय सभी को वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों पर सरकार का बड़ा एक्शन। बीएसएफ को सौंपी गई है 43 एकड़ जमीन। सीएए के तहत डिपोर्ट प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम सुवेंद्र अधिकारी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए जमीन ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही पुलिस को निर्देश दिया है कि सीएए के दायरे में नहीं आने वाले घुसपैठियों को हिरासत में लेकर सीधे बीएसएफ को सौंपा जाए। सरकार ने इसे डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट अभियान बताया है। लखनऊ कानपुर के बीच बन रहा है 6 लेन एक्सप्रेसवे लगभग तैयार है, जिसके 24 मई को शुरू होने की उम्मीद है। वहीं 120 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार वाले इस 63 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से दोनों शहरों के बीच का सफर सिर्फ 45 मिनट का रह जाएगा। एनएचएआई ने इसके लिए टोल दरें भी निर्धारित कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भारत की संस्कृति से जुड़े खास गिफ्ट किए हैं। मोदी ने मेलोनी को मणिपुर की दुर्लभ थिरुई लिली से प्रेरित सिल्क स्टोल और असम की मशहूर गोल्डन मुगा सिल्क स्टोल भेंट की है। वहीं शिरुई लिली जहां मणिपुर की पहचान और पवित्रता का प्रतीक है, वहीं मुगा सिल्क अपनी सुनहरी चमक और शाही खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन खास गिफ्ट ने भारत इटली दोस्ती में संस्कृति और परंपरा का खूबसूरत रंग जोड़ दिया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने के दौरान ही पुलिस बल पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई के चलते इलाके में तनाव और झड़प की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। घटना के तुरंत बाद कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने और स्थिति को शांत करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की घटनास्थल पर तैनात की गई है। ये कार्रवाई मुंबई के बांद्रा में एक अनाधिकृत संरचना, जिसे मस्जिद बताया गया है, को हटाने के लिए की गई थी। सोना बेचकर आय कर सकते हैं सरकार की मदद। वही देश में बढ़ते गोल्ड इंपोर्ट के बीच ही वेल्थ एक्सपर्ट फिरोज अजीज ने ये लोगों से खास अपील की है कि उनका कहना है कि अगर लोग अपने घरों में रखा सिर्फ 2 से 4% सोना भी बेच दे तो देश का आयात बोझ काफी कम हो सकता है और रुपए की मजबूती भी मिलेगी। वही एक्सपर्ट्स की माने तो भारतीय परिवारों के पास अरबों डॉलर का सोना घरों और लॉकरों में पड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार से गोल्ड ट्रांजैक्शन पर टैक्स राहत देने की भी मांग की है ताकि लोग आसानी से पुराना सोना बेच सकें। वही डीयू के साउथ कैंपस हॉस्टल में खाने में मिला है कॉकरोच। दिल्ली के यूनिवर्सिटी में भर के है छात्र ने किया है जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ ईस्ट हॉस्टल में खाने में कॉकरोच मिलने के दावे के बाद ही छात्र का गुस्सा फूट पड़ा है। छात्र ने मेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और खराब खाने को लेकर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि शिकायत करने वाले छात्र को धमकाया गया है। खाना खाने के बाद उसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। एनएसयूआई ने कैंटीन टेंडर बदलने की मांग तेज कर दी है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की टेंशन खत्म होगी। गन्ने के रस से दौड़ेंगी अब गाड़ियां। पेट्रोल डीजल का विकल्प अब एथेनॉल बनने जा रहा है। वही बहुत जल्द ही देश की सड़कों पर गन्ने के रस और मक्के से बनी ऊर्जा यानी कि एथेनॉल से गाड़ियां दौड़ती नजर आ सकती है। सरकार देश में फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को तेजी से उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पर हमारी निर्भरता खत्म हो सके। वाहन निर्माताओं का ये स्पष्ट कहना है कि जब तक हाई एथेनॉल फ्यूल और की कीमत पेट्रोल के मुकाबले काफी कम नहीं हो जाती, तब तक ग्राहक इन नए गाड़ियों को अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में पारा 48 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण गर्मी लगातार चल रही है। लू से परेशान लोगों को अब राहत का इंतजार है।
हार्दिक पांड्या पर हुई है कार्रवाई, बीसीसीआई ने लिया है एक्शन। मैच के दौरान की एक बड़ी गलती के चलते उन्हें बीसीसीआई की कार्यवाही भी झेलनी पड़ी है। मुंबई इंडियंस के कप्तान पर बीसीसीआई ने सजा के तौर पर जुर्माना लगाया है, जिसके तहत उनकी मैच फीस में से 10% की कटौती की गई है। ओवर की चौथी गेंद पर अपने रन अप की ओर लौटते हुए हार्दिक पांड्या ने विकेट पर लगी बेल्स को गिराकर अपना आक्रोश जताया था। हार्दिक पांड्या पर इसी गलती के चलते जुर्माना लगाया गया है। क्या आईपीएल 2026 के बाद खत्म हो जाएगा धोनी और सीएसके का साथ? रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि एमएस धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के रिश्तों में पिछले कुछ समय से दूरी बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट और धोनी के बीच कई फैसलों को लेकर मतभेद भी हुए हैं, जिसके बाद अब दोनों अलग हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के माने तो अगर धोनी अगले सीजन में खेलते भी है तो शायद किसी दूसरे फ्रेंचाइजी के लिए नजर आएंगे। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शुभमन गिल के निशाने पर है वैभव सूर्यवंशी। ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन को 21 मई को सीएसके के खिलाफ होने वाले मुकाबले में शुभमन गिल और साई सुदर्शन चुनौती देते हुए नजर आएंगे। साई सुदर्शन के 13 मैचों में 554 रन है, वहीं शुभमन गिल के उनसे 2 रन कम है। गिल ने 12 मैचों में 552 रन बनाए। वहीं ऑरेंज कैप पहने वैभव सूर्यवंशी से आगे निकलने के लिए सुदर्शन को 26 रन तो शुभमन गिल को 28 रनों की जरूरत है, अगर ये दोनों बल्लेबाज जो कि गुजरात टाइटंस के ओपनर भी हैं। अब आईपीएल खेल सकते हैं पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद आमिर। आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर पाबंदी है। मोहम्मद आमिर को अब ब्रिटिश की नागरिकता मिल गई है और अब हर लीग में वो अपने नाम को ब्रिटिश खिलाड़ी के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। 34 वर्षीय ये खिलाड़ी दुनिया भर की लीग और डोमेस्टिक में मिलाकर 30 से अधिक टीमों के लिए खेल चुके हैं। अभिनेत्री जानवी कपूर ने पैट कमिंस की बॉल पर मारा है तगड़ा शॉट। हैदराबाद में आयोजित इवेंट में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे, तभी जानवी ने जोरदार शॉट खेल दिया और बॉल सीधे एक शख्स के फोन पर जाकर लगी है। फोन जमीन पर गिर गया है, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है। खुद जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके माफी मांगी है और मजाकिया अंदाज में कहा है कि वो अभी भी अपना कंट्रोल सुधारने की कोशिश कर रही है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 कानूनी विवाद में घिरा है। सेना की गुप्त जानकारी लीक करने के आरोप पर हाई कोर्ट ने मांगी है जांच। एसएसबी जवान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीआईबीएफसी को मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फिल्म में सेना के ऑपरेशंस और संवेदनशील जानकारियों को दिखाया गया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। सालों बाद खत्म हुई है अक्षरा और आम्रपाली की नाराजगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर दोस्ती की खुशबू लौटती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से रिश्ते में खटास की खबरों के बीच अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे की नई तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और दोनों ही मुस्कुराहट दिल वाले इमोजी और प्यारी बॉन्डिंग देख फैंस काफी खुश हुए हैं। तस्वीरों में निरहुआ भी नजर आए और अब लोग इसे भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे पॉजिटिव रीयूनियन बता रहे हैं। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल आज अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और 4 दशक के अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्में करने वाले मोहनलाल को पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा भी जा चुका है। मोहनलाल मलयालम इंडस्ट्री के सबसे अमीर और पॉपुलर एक्टर में से एक है। एक रिपोर्ट की माने तो मोहनलाल की नेटवर्थ 450 करोड़ रुपए है। मोहनलाल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस वसूलने वाले एक्टर की लिस्ट में शुमार है। उनका केरल और बुर्ज खलीफा में महंगा आलीशान मकान है। प्रधानमंत्री द्वारा इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी मोमेंट सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद ही बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल ने भी मेलोडी को लेकर क्यूट मोमेंट शेयर किया है। वीडियो में सोनाक्षी जहीर से पूछती है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। इस पर जहीर जवाब देते हैं कि तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कुछ ही देर बाद जहीर ने एक मेलोडी टॉफी निकाली और कहा कि मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ।
बेटे जुनैद खान की फिल्म एक दिन के फ्लॉप होने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे आमिर खान। जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन फ्लॉप हो गई है। इस फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था और उन्होंने बताया है कि फिल्म फ्लॉप होने पर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। वही फेलियर फिल्मों के फ्लॉप होने को लेकर आमिर खान ने कहा कि जब फिल्म फ्लॉप होती है तो मेरा दिल टूटता है। आखिर हम फिल्म ऑडियंस के लिए ही बनाते हैं। जब वो टिकट लेते हैं और थिएटर आते हैं और उन्हें फिल्म पसंद नहीं आती है तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा।